सबों को जोहार। शिरोमणि जेसीसी नोट्स चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं फिर से जेसीसी मुंडारी सिलेबस के अनुसार नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो आज का टॉपिक है मुंडाओं का पत्थलगड़ी, द पत्थलगड़ी ऑफ मुंडाज। तो चलिए बिना देरी किए हम इस टॉपिक को शुरू करें। तो उससे पहले हम प्रस्तावना को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलता है मुंडाओं का पत्थलगड़ी, उसका प्रस्तावना। तो देखिए यहाँ पे पत्थलगड़ी आदिवासी मुंडा जनजाति का एक प्राचीनतम मेगालिथिक परंपरा है। ये कैसा परंपरा है? प्राचीनतम मेगालिथिक परंपरा है जिसमें उसकी आस्था और पहचान गुथी हुई है। उसकी आस्था और क्या गुथी हुई है? पहचान। पत्थलगड़ी के माध्यम से मुंडा समाज को पहचाना जाता है, इसीलिए उसकी आस्था और पहचान गुथी हुई है कहा जा रहा है। उसमें उसकी संस्कृति और सभ्यता के राज छिपे हुए हैं। पत्थलगड़ी मुंडाओं की अस्तित्व और अस्मिता के जीवित प्रमाण का पट्टा है। मुंडा समाज में 40 विभिन्न प्रकार के पत्थलगड़ी पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 40 विभिन्न प्रकार के पत्थलगड़ी पाए जाते हैं। तो ये था हमारे लिए प्रस्तावना था मुंडाओं का पत्थलगड़ी के संबंधित में। अब इस प्रस्तावना से संबंधित हम आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इस मुंडारी मैराथन में 348 चल रहा है। तो यहाँ पे 348 नंबर क्वेश्चन में हम पाते हैं मुंडाओं का पत्थलगड़ी टॉपिक से, मुंडा समाज में पत्थलगड़ी क्या है? मुंडा समाज में पत्थलगड़ी क्या है? तो उत्तर में हम पाते हैं मुंडा समाज में पत्थलगड़ी एक प्राचीनतम मेगालिथिक परंपरा है। किसी अवसर विशेष या यादगारी में गाड़ा जाता है। पत्थलगड़ी किस में गाड़ा जाता है? विशेषकर अवसर या यादगारी में गाड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पत्थलगड़ी में मुंडाओं ने क्यों अपनी पहचान के रूप में रखा है? मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पत्थलगड़ी को मुंडाओं ने क्यों अपनी पहचान के रूप में रखा है? उत्तर में हम पाएंगे पत्थलगड़ी मुंडाओं का अपनी पहचान का चिन्ह अर्थात वह उनका पट्टा और अमूल्य धरोहर सरकार से मान्यता प्राप्त है। मुंडाओं का ये क्या है? पहचान चिन्ह है और साथ ही उसका पट्टा भी है, अमूल्य धरोहर भी है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हम पाएंगे 350 में, ये हमें मिलता है पत्थलगड़ी, क्या पत्थलगड़ी असंवैधानिक है? तो उत्तर में हम पाएंगे पत्थलगड़ी असंवैधानिक नहीं है, यह संविधान के तहत है। असंवैधानिक मतलब संविधान में है कि नहीं? तो यहाँ पे उत्तर में हमें क्या मिल रहा है? पत्थलगड़ी असंवैधानिक नहीं है, यह संविधान के तहत है। संविधान के अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) में पत्थलगड़ी के संबंधित वर्णन किया गया है। अगला हम क्वेश्चन पाते हैं 351 में, पत्थलगड़ी से संविधान का कौन सा संबंध जोड़ा जाता है? तो उत्तर में हम पाएंगे पत्थलगड़ी मुंडाओं के अस्तित्व और अस्मिता का जीवित प्रमाण है। उसका अस्तित्व और अस्मिता का जीवित प्रमाण है बोल रहा है। इस परंपरा को संविधान में राज्य के अन्य कानूनों की तरह विधि का बल मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) में कहता है, 13(3)(a) में क्या बोल रहा है? संविधान के राज्य के अन्य कानूनों की तरह विधि का बल मिलता है। मुंडाओं की क्या है? विधि का बल मिलता है। किससे? पत्थलगड़ी को। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, वो हमें मिलता है ग्राम सभा का पत्थलगड़ी से क्या संबंध है? ग्राम सभा का पत्थलगड़ी से क्या संबंध है? तो उत्तर में हम पाएंगे पेशा कानून
1996 के आलोक में पत्थलगड़ी ग्राम सभा की ही शक्तियों का एक प्रतीक है और शक्तियों का एक समुच्चय है। ये क्या है? शक्तियों का एक प्रतीक है और शक्तियों का एक समुच्चय है बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन में हम पाते हैं, क्या रांची जिले के अलावा अन्य जिलों में भी पत्थलगड़ी पाए जाते हैं? तो उत्तर में हमें मिलता है, रांची जिले के अलावा विशेष रूप में खूंटी, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सुंदरगढ़ जिले और जहाँ कहीं पे मुंडा जनजाति ने अपना निवास स्थान बना रखा है, वहाँ कई प्रकार के पत्थलगड़ी पाए जाते हैं। मतलब ये पत्थलगड़ी जहाँ मुंडाओं का निवास स्थान है, वहाँ पे कई प्रकार के पत्थलगड़ी पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि रांची में केवल है, अनेक जगहों में, अनेक जिलाओं में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पत्थलगड़ी का कोई उदाहरण मिलता है? तो उत्तर में हम पाएंगे, खूंटी जिला के मुंडो थाना गांव चौकाहातू या चौकीहातू बोला जाता है में 10 एकड़ जमीन पर पत्थलगड़ी है, जहां भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र में पत्थलगड़ी पाया जाता है। पूरे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र में पत्थलगड़ी कहाँ पाया जाता है? चौकाहातू में, जो खूंटी जिला के मुंडू ग्राम में है, थाना में है। आगे हम क्वेश्चन पाएंगे, ग्राम सभा को पत्थलगड़ी करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो उत्तर में हमें मिलता है, पत्थलगड़ी संवैधानिक है, वह आदिवासी मुंडाओं की परंपरा है और ग्राम सभा को पत्थलगड़ी करने का अधिकार है। ये आदिवासी मुंडाओं का परंपरा है, संविधान में लिखित है। आगे देखें, क्या पत्थलगड़ी करने वाला देशद्रोही है? उत्तर में हमें मिलता है, पत्थलगड़ी करने वाला देशद्रोही नहीं बल्कि देश प्रेमी है। वे देशद्रोही नहीं है बल्कि क्या है? देश प्रेमी है। अगला हम क्वेश्चन पाते हैं, क्या मुंडा समाज में मुख्य रूप से कितने प्रकार के पत्थलगड़ी पाए जाते हैं? तो उत्तर में मिलता है, मुंडा समाज में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पत्थलगड़ी पाए जाते हैं, होरादिरी, अखड़ादिरी और ससंदिरी। ये 3 प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होरादिरी, अखड़ादिरी और ससंदिरी। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं 358 में, मुंडा समाज में कितने प्रकार के पत्थलगड़ी होते हैं? तो उत्तर में हम पाएंगे कि मुंडा समाज में 40 से ज़्यादा यानी अलग अलग प्रकार के पत्थलगड़ी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मुंडाओं का अखड़ादिरी क्या होता है? तो उत्तर में हम पाएंगे, हर मुंडा गांव में सब प्रकार की बैठकी और पर्व त्योहार में नाच गान करने के लिए सुरक्षित जगह होता है। जगह की पवित्रता को बनाने के लिए अखड़ा के बगल में पत्थर गाड़ा जाता है, जिसको अखड़ादिरी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या पाए, मुंडाओं का अखड़ादिरी क्या है? तो यहाँ क्या मिला हमको, हर मुंडा गांव में सब प्रकार की बैठकी होती है और पर्व त्योहार में नाच गान भी वहाँ पे होते, करने के लिए सुरक्षित जगह होता है। जगह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अखड़ा के बगल में पत्थर गाड़ा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? अखड़ादिरी। आगे हम देखेंगे, मुंडाओं का ससंदिरी क्या होता है? क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग दिरी क्या क्या पढ़े थे, होरादिरी, अखड़ादिरी, ससंदिरी। तो यहाँ पे मुंडाओं का ससंदिरी क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर में, मृत परिजनों की कब्र पर, जो मर चुके हैं अपने परिजन लोग, उस कब्र पर पत्थर ढाकना या कब्र के सिरहाने पर उसकी यादगारी में पत्थर गाड़ना, उसी पत्थर को ससंदिरी कहा जाता है।
आधुनिक युग में श्मशानदिरी पर मृतकों के नाम, जन्म और मरण तिथि अंकित किए जाते हैं। तो श्मशानदिरी किसको बोलते हैं? मृत परिजनों की कब्र पर पत्थर ढांकना या कब्र के सिरहाने पर उसकी यादगारी में पत्थर गाड़ना ही क्या कहलाता है? श्मशानदिरी। अब नेक्स्ट मुख्य प्रकार के और एक है, उस दिरी का नाम है, देखिए, मुंडाओं का होरा दिरी क्या है? तो उत्तर में हम पाएंगे होरा दिरी में गांव के प्रथम बाशिंदे के बेटों की वंशावली यानी कुर्सीनामा को पत्थर में लिखा जाता है। किसका कुर्सीनामा रहता है? प्रथम बाशिंदे, उस गांव के प्रथम बाशिंदे के बेटे की वंशावली के कुर्सीनामा को क्या बोलेंगे? जो लिखा हुआ रहता है और गाढ़ा हुआ रहता है उस पत्थर को बोलेंगे होरा दिरी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन 263 मुंडा समाज में हड़गड़ी क्या होता है? उत्तर में हम पाएंगे मृत परिजनों की हड्डी या अवशेष को समाधि में गाड़ना और पत्थर से ढकना ही हड़गड़ी कहलाता है, जिसको मुंडा जगर में जंग उगुर भी कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? हड़गड़ी या अवशेष को, मतलब मृत परिजनों की हड्डी या अवशेष को समाधि में गाड़ना और या पत्थर से ढकना ही क्या कहलाता है? हड़गड़ी। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं 363 में, पत्थरगड़ी की धर्म विधि किसके द्वारा संपन्न की जाती है? तो उत्तर में हमें मिलता है पत्थरगड़ी की धर्म विधि बहुत धूमधाम से गांव का पाहन द्वारा गांव बस्तियों और पढ़ा राजाओं और कुटुंबों की उपस्थिति में संपन्न की जाती है। इसको कैसे, इसका धर्म विधि कैसे होता है? पत्थरगड़ी की धर्म विधि बड़े धूमधाम से होता है। कौन करता है? गांव का पाहन के द्वारा। और साथ ही कौन कौन उसमें उपस्थित होते हैं? गांव के वासियों ने और पढ़ा राजाओं ने और कुटुंबों की उपस्थिति में उस पत्थरगड़ी का कार्यक्रम किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति के विभिन्न मुख्य प्रकार की पत्थरगड़ी कौन कौन से हैं? तो उत्तर में हमें मिलेगा पहला होरा दिरी। फिर से हम देखेंगे होरा दिरी उस गांव या उस स्थान के प्रारंभ से बसे मुंडा की वंशावली से पुरुषों का नाम लिखा जाता है, उसको बोलेंगे होरा दिरी। दूसरा हम पाएंगे श्मशानदिरी। दूसरा हमको मिलेगा श्मशानदिरी। मृत परिजनों के कब्र के सिरहाने पर पत्थर का नाम लिख कर गाड़ा जाता है, उसको बोलेंगे श्मशानदिरी। श्मशानदिरी किसको बोलेंगे? मृत परिजनों के कब्र के सिरहाने पर पत्थर का नाम लिख कर गाड़ा जाता है, उसको बोलेंगे श्मशानदिरी। अब नेक्स्ट हम पाएंगे अखड़ा दिरी। जहाँ गांव के सभी प्रकार के बैठक होते हैं और मनोरंजन के लिए नाच गान करते हैं, वहाँ अखड़ा दिरी गाड़ा जाता है। नेक्स्ट हम पाएंगे राचा दिरी। नेक्स्ट हम पा रहे हैं राचा दिरी। यह पत्थर मृत परिजनों की यादगार में परिवार के सभी सदस्यों के नाम से आंगन के सामने गाड़ा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? राचा दिरी। जो भी मृत परिजन होता है उसके नाम से आंगन में के सामने में एक पत्थर गाड़ा जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? राचा दिरी। अगला हम देखेंगे गांडू दिरी। यह पत्थर मृत परिजनों की यादगारी में आंगन के सामने गाड़ा जाने वाला पत्थर के सामने लंब गाड़ा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? गांडू दिरी। वो भी मृत परिजनों की यादगार में आंगन के सामने में गाड़ा जाने वाला पत्थर जो लंबा से
लंबाई में उसको गाड़ा जाता है उसको बोलते हैं गांडू दिरी। और कभी कभी वो लोग उसमें बैठा भी करते हैं। नेक्स्ट है चीमी चीमी दिरी। तो चीमी दिरी क्या होता है देखिए, यह पत्थर गांव के सीमान में गाड़ा जाता है, अर्थात सीमान को दर्शाता है। इसको सीमान दिरी भी बोलते हैं या चीमी दिरी भी बोलते हैं। सीमान को दर्शाने वाला पत्थर को क्या बोलेंगे, चीमी दिरी। अब बो दिरी, नेक्स्ट हम पाएंगे बो दिरी। कब्र के सिर पर गाड़ा जाने वाला पत्थर को क्या बोलेंगे, बो दिरी। आगे हम पाते हैं मशड़ा दिरी। कब्र के सिर पर गाड़ा जाने वाला पत्थर को ही मशड़ा दिरी कहेंगे। नेक्स्ट हम पा रहे हैं फिर जुनुल दिरी। पत्थर जहाँ डिबरी बत्ती रखा जाता है उसको बोलेंगे जुनुल दिरी। सिलाइट दिरी, चिपटा पत्थर जहाँ मसाला पीसा जाता है उसको बोलेंगे सिलाइट दिरी। नेक्स्ट है गुड़गु दिरी, गोलाकार पत्थर जिसके द्वारा मसाला पीसा जाता है उसको गुड़गु दिरी। ससंगृत दिरी, चिपटा पत्थर जहाँ मसाला पीसा जाता है उसको ससंगृत दिरी कहा जाता है। रिरित दिरी, मसाला पीसने वाला पत्थर रिरित दिरी। जनम दिरी, जनम दिरी किसी व्यक्ति विशेष के जन्म स्थल की याद में गाड़ा जाता है उसको बोलेंगे जनम दिरी। नेक्स्ट है जपला दिरी। यह पत्थर किसी स्थान को हासिल करने के चिन्ह के लिए गाड़ा जाता है उसको कहेंगे हम जपला दिरी। जनता दिरी, दाल या अनाज पीसने वाला गोलाकार पत्थर को जनता दिरी। हेसल दिरी सेहल दिरी, पत्थर या पर गड्ढा बनाकर जहाँ धान कूटा जाता है उसे हेसल दिरी कहते हैं। रुड़ुंग दिरी, धान कूटने वाला पत्थर को क्या कहेंगे, रुड़ुंग दिरी। नेक्स्ट जित ससन, किसी एक बच्चे का जन्म के बाद उसके नाभि के झड़ जाने से घर के पिछवाड़े में गाड़ते और पत्थर से ढक दिए जाते हैं उसको जित ससन कहा जाता है। किसी बच्चे का जन्म के बाद उसके नाभि को जहाँ पे गाड़ते हैं घर के पिछवाड़े में उसको बोला जाता है जित ससन। छिलन दिरी, गांव के बाहर जहाँ अशुद्ध मृत्यु से मरे लोगों को दफन किया जाता है उसको छिलन दिरी बोलते हैं। मागो दिरी, गांव के बाहर जहाँ असमय मृत्यु से मरे लोगों को दफन किया जाता है उसको बोला जाता है मागो दिरी। नेक्स्ट हम पाते हैं जाति बोरा दिरी। गांव के बाहर जहाँ अशुद्ध मृत्यु से मरे लोगों को दफन किया जाता है उसके मागो दिरी कहा जाता है। नेक्स्ट पाते हैं पीचा दिरी। कुर्सी नमा पत्थर को क्या कहेंगे, पीचा दिरी। नेक्स्ट है जुबली दिरी। जुबली या किसी विशेष अवसर पर गाड़ा हुआ स्मरणीय पत्थर को जुबली दिरी कहा जाता है। नेक्स्ट पा रहे हैं हम पढ़ा दिरी। यह पत्थर किसी एक वंश के नाम से ग्राम के बीच गाड़ा जाता है जो उसके खूट खट्टी को दर्शाता है और स्वशासन व्यवस्था को भी दर्शाता है उसे ही पढ़ा दिरी कहा जाता है। चौक दिरी, किसी सड़क या गांव के बीच एक चौक में गाड़ा जाता है उसको चौक दिरी कहा जाता है। नेक्स्ट सीमान दिरी, किसी गांव के सीमान अर्थात गांव के चारों दिशा में गाड़ा जाता है उसको सीमान दिरी, मतलब गांव का सीमाना को प्रदर्शित करने वाला पत्थर को सीमान दिरी कहा जाता है। ग्राम सभा दिरी, ग्राम सभा की शक्तियों को लिखा जाता है उसे ग्राम सभा दिरी कहा जाता है। संविधान दिरी, भारत का संविधान को ग्रामवासियों की जानकारी के लिए पत्थर पर लिखकर गांव के प्रमुख जगह पर गाड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है संविधान दिरी। तो आज हमने इस वीडियो में मुंडाओं का पत्थर गाड़ी के बारे में जानकारी हासिल किया। तो इस प्रकार का फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल को पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबों को ऑल द बेस्ट।